नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो 28 साल बाद फैसला आया और उस विवादित ढांचे को गिराए जाने के आरोपी 32 लोगों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी साजिश के तहत सोच समझकर, जानबूझकर किसी ने उस ढांचे को नहीं गिराया था, बल्कि कुछ लोगों का आक्रोश था, गुस्सा था, जिसमें भरकर उस गुस्से में आकर लोगों ने उस ढांचे को गिरा दिया। तो सवाल है कि गुस्सा किस बात का था? क्या अन्याय हुआ था उन लोगों के साथ जो वहां इकट्ठे हुए और गुस्से में भरकर जाकर खुद उस ढांचे को उन्होंने गिरा दिया? और फिर अगर इसके पीछे वो 32 लोग, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी नितंबरा जैसे 32 लोग हैं, उन्होंने नहीं उकसाया, वो तोड़ने के जिम्मेदार नहीं है, तोड़वाने के जिम्मेदार नहीं है, तो फिर क्या साजिश दरअसल ये थी कि इनके ऊपर मामला लगाया गया, इन्हें फंसाने की कोशिश की गई उस समय की कांग्रेस सरकारों के द्वारा? और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माफी मांगो कांग्रेस। तो क्या मांगेगी कांग्रेस माफी? और क्या उस गुस्से का न्याय हो गया? आज महाबहस इसी पर। देखिए ये रिपोर्ट। 28 साल बाद मिला इंसाफ। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है, और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता। नेताओं को फंसाने की थी साजिश। बाबरी केस में 28 वर्षों के बाद आज जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि फिर एक बार न्याय की जीत हुई है, हम इस फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। देश से माफी मांगेगी कांग्रेस। सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वह संविधान की परिपाटी से परे है। फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया राग। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। 28 साल बाद इंसाफ।